माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें और बिहार को अच्छे से आगे लेकर के जब भी विपक्ष की आपको ज़रूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। ये पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें। तो क्योंकि विपक्ष जो है, कभी सरकार अगर कोई गलती करे तो विपक्ष केवल आईना दिखाने के लिए होता है। हम लोगों की किसी की कोई व्यक्तिगत विद्रोह यहाँ नहीं है, दुश्मनी नहीं है। विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान जो है सरकार सत्ता पक्ष से ज़्यादा थोड़ा यहाँ देने की ज़रूरत है ताकि सरकार को सही रास्ते पे हम लोग लेकर के चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जिस तरह के परिणाम आए उससे तो यही था कि सदन के नेता नीतीश कुमार होंगे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बड़े दल के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष भाजपा से और उपाध्यक्ष जदयू के होंगे और ऐसा ही हुआ। बीजेपी नेता प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष और नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष बन गए हैं। मगर जो कुछ अलग सा लगा वो है तेजस्वी यादव का बदला बदला स्वभाव। एक अधिक व्यवहारिक और सुलझे व्यक्तित्व के साथ काफी परिपक्व दिखे। जानिए अपने इस नए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को। ये एक अद्भुत दृश्य था कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब शपथ ले रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनका अभिवादन खड़े होकर कर रहे थे, वो भी दबाव मुक्त उन्मुक्त हंसी के साथ किया। इसी के तरह उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने शपथ ली। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से गले मिलकर सारा गिला शिकवा दूर कर लिया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी बड़ी सदस्यता दिखाई और सम्मान की गंगा ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चरणों में उड़ेल डाली। विधानसभा के चलते सत्र में भाई वीरेंद्र ने सरकार पर हमला बोलते भले ही वोट चोरी की सरकार कहा, मगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भाषा ही बदल गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के साथ सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी विधायकों को नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दी। उम्मीद भी जताई कि विधानसभा में अब विपक्ष की आवाज पहले से ज्यादा सम्मान और गंभीरता के साथ सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि आप ज्ञान और मोक्ष की धरती के प्रतिनिधि हैं, भगवान विष्णु और महात्मा बुद्ध की धरती से आते हैं। ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि आप निष्पक्ष होकर सदन को चलाएंगे। हमें भरोसा है कि आप विपक्ष की आवाज को भी बराबर सम्मान देंगे। 18वें सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने को एक समझदार और अनुभवी नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर गए। विधानसभा 2025 की जंग हारने के बाद एक बेहतर समझदारी के साथ सदन के सत्र का संचालन चलने देना भी एक सकारात्मक सोच है। इस क्रम में न तो कोई राजनीतिक आरोप लगाएं और न ही कुछ कटु शब्द ही बोले। फिर बड़ी ही शालीन शब्दों में अपनी भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम सब का लक्ष्य बिहार को अव्वल बनाना है। विपक्ष सरकार का दुश्मन नहीं बल्कि लोकतंत्र का संतुलन है। बिहार विधानसभा के 18वें सत्र में यह बदला स्वरूप 17वें विधानसभा में तेजस्वी यादव का व्यवहार कुछ और ही देखने को मिला था। उस सत्र में सम्राट चौधरी से टकराते तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को खटारा गाड़ी से संबोधित किया था। सम्राट चौधरी को जवाब देते हुए तेजस्वी ने साफ कहा था कि यह सरकार पेपर लीक की सरकार है, यह सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जब तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे थे तो तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा था कि जनता भ्रष्ट सरकार से तंग आ चुकी है। बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। राज्य में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं। जनता बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है। आगामी चुनाव में एनडीए की हार होगी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मंगलवार को अलग और बदले हुए रूप में नजर आए। चुनावी हार के 17 दिनों बाद तेजस्वी यादव सार्वजनिक तौर पर बोलते भी नजर आए। इस दौरान तेजस्वी ना तो आक्रामक दिखे, ना ही तंज कसते हुए दिखे और ना ही उनकी बातों में तल्खी दिखी। इसके बजाय उनके लफ्जों में शालीनता और गहरे सियासी संकेत दिखाई दिए। ये मौका बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष
चुने जाने का था। बीजेपी के विधायक प्रेम कुमार को मंगलवार को ही सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। चली आ रही परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेम कुमार को अध्यक्ष के आसन तक पहुंचाया। इस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान तेजस्वी उन्हें बधाई देते हुए एक अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने एक सकारात्मक और सहयोगात्मक राजनीतिक संदेश देने का भी प्रयास किया। प्रेम कुमार को अध्यक्ष बनने पर विपक्ष की तरफ से तेजस्वी ने बधाई देते हुए अपना संबोधन दिया। उन्होंने न सिर्फ प्रेम कुमार को बधाई दी बल्कि उम्मीद जताई कि विधानसभा में अब विपक्ष की आवाज पहले से ज्यादा सम्मान और गंभीरता के साथ सुनी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के पास राजनीतिक और सामाजिक जीवन में लंबा अनुभव रहा है। मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए उन्होंने हमेशा ही जनता की आवाज उठाई है। अब अध्यक्ष के रूप में उनसे आशा है कि वे नियमावली के अनुसार पूर्ण निष्पक्षता के साथ जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। तेजस्वी ने यह भी कहा कि आप ज्ञान और मोक्ष की धरती के प्रतिनिधि हैं। भगवान विष्णु और महात्मा बुद्ध की धरती से आते हैं। ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि आप निष्पक्ष होकर सदन को चलाएंगे। हमें भरोसा है कि आप विपक्ष की आवाज को भी बराबर सम्मान देंगे। आवश्यकता पड़ने पर विपक्ष हमेशा विधानसभा के अध्यक्ष के साथ खड़ा रहेगा। तेजस्वी ने इस तरह से विधानसभा अध्यक्ष को सहयोग करने का आश्वासन दिया तो साथ ही ये भी उम्मीद जताई कि विपक्ष की बातों को गंभीरता से भी लिया जाएगा। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए भविष्य की सियासी चुनौतियों को स्वीकार करने के भी संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष भी सरकार का ही एक अहम अंग है और सभी का मकसद बिहार को एक अग्रणी राज्य बनाने का है। तेजस्वी ने इस दौरान ये भी कहा कि बेरोजगारी, गरीबी और पलायन जैसी चुनौतियों को खत्म करके नए संकल्प के साथ नए बिहार का निर्माण होना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी सियासी संदेश देते नजर आए कि हम सब का लक्ष्य बिहार को अव्वल बनाना है। विपक्ष सरकार का दुश्मन नहीं बल्कि लोकतंत्र का संतुलन है। ये बयान बताता है कि तेजस्वी यादव व विपक्ष की राजनीति को पुराने तेवरों के बजाय व्यवस्थित और संस्थागत तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही ये भी मैसेज देते नजर आए हैं कि बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के बीच विपक्ष बाधा नहीं बनेगा। विधानसभा सदन में विपक्षी नेता के रूप में तेजस्वी का नया अंदाज और बदले हुए तेवर के मायने भी निकाले जा रहे हैं। तेजस्वी ने ना तो आक्रामक रुख अपनाया और ना ही आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए हैं। इसके बदले सरकार और विधानसभा अध्यक्ष को सहयोग करने का भरोसा दिया है। उनके इस बदले हुए रूप को राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि तेजस्वी के गंभीर सियासी राह पर बढ़ने का कदम है। सदन के जरिए तेजस्वी अपनी नई छवि को गढ़ना चाहते हैं ताकि उन्हें बिहार की राजनीति में गंभीरता से लिया जा सके। तेजस्वी की बात का संकेत है कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष से टकराव के बजाय नीतिगत राजनीति पर चर्चा चाहते हैं। सरकार ने जो वादे बिहार की जनता से किए हैं उस पर भी वो पैनी नजर रखने वाले हैं, क्योंकि तेजस्वी ने कहा है कि जब भी आपकी जरूरत होगी विपक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जब जरूरत होगी तो सरकार को आईना दिखाने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को अपने सियासी इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके चलते लालू यादव के सियासी वारिस माने जाने वाले तेजस्वी के लिए भविष्य की राजनीति किसी अंधकार से कम नहीं है। इसकी वजह यह है कि तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी को बिहार में दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी के चुनावी अभियान की अगुवाई भी उन्हीं के हाथों में थी। उस समय आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी और अब जो है 25 सीटों पर ही आरजेडी सिमट गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव के नतीजों के बाद तेजस्वी के लीडरशिप पर सवाल खड़े होने लगे थे। ऐसे में 14 नवंबर से तेजस्वी पूरी तरह खामोशी अपनाए हुए थे। बिहार के नए सियासी माहौल में अब जब 17 दिन बाद तेजस्वी सार्वजनिक मंच पर बोलते नजर आए तो उन्होंने राजनीतिक आरोपों का पुराना अंदाज नहीं अपनाया बल्कि गंभीरता और शालीनता के साथ अपनी बात रख डाली। तेजस्वी ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को बधाई भी दी और सियासी तौर पर दोबारा उभरने के प्रयास का परिचय भी दे दिया। तेजस्वी के भाषण में आत्मविश्वास दिखा। इस तरह तेजस्वी ने विपक्ष के रूप में सरकार से सिर्फ टकराव नहीं बल्कि अपने रोल को गंभीर बनाने की रणनीति अपनाई है ताकि बिहार की जनता के बीच उनकी बात को गंभीरता से लिया जाए। तो चुनाव में तेजस्वी ने तमाम बड़े बड़े और लोक लुभावने वादे भी किए थे, लेकिन उन्हें नीतीश के वादों के सामने नहीं लिया गया।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।